क्या फॉरएवर आप ही करना चाह रहे हो? मत करना, कभी मत करना। फॉरएवर जैसा बिजनेस मत करना, बहुत परेशानी होगी, क्योंकि बहुत टेंशन हो जाएगी आपको और नहीं हो पाएगा। तो आपके सामने वो 5 स्किल भी रखने वाली हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि फॉरएवर करूँ या नहीं करूँ। तो आपके पास अगर 5 तरीके के स्किल हैं आपके पास, तो ही करिएगा फॉरएवर, वरना मत करिएगा, क्योंकि करने का फ़ायदा नहीं है, कोई भी करने का फ़ायदा नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि फॉरएवर करना है तो मन लगा के करें, या अगर नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ, छोड़ रही हूँ मैं फॉरएवर। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजविंदर कौर, और आज आपके लिए इथिक नॉलेज के थ्रू बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ, जिसके माध्यम से आप खुद समझ पाएंगे कि हाँ फॉरएवर हमें करना चाहिए या नहीं। तो आपने थंबनेल भी देखा होगा कि क्या मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो फॉरएवर क्यों नहीं करना चाहिए, फॉरएवर क्या है, फॉरएवर कैसे होगा, सब आपके इफ़ एंड बट्स आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि फॉरएवर करना आसान नहीं है। यस, इट्स ए ट्रू। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप अगर चाहोगे चाह के भी नहीं निकल पाओगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, बट कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप करना चाहते हो फिर भी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं इस चीज़ का कि आप मन लगा के काम नहीं करना पाओगे, कंसंट्रेट माइंड करके नहीं करना चाहते हो, तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी इफ़ एंड बट्स में चीज़ें रह रही थी, और मैं सोच के समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करूं, कैसे करूं। देखिए, घर परिवार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम नहीं कर पाते हैं। वो मेरे बच्चे हैं, हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे क्वायरीज़ आ जाती हैं कि मुझे समझ नहीं आता है कि क्या करूं। तो इसीलिए मैंने ब्रेक लिया, मैंने सोचा समझा उस चीज़ को, और बहुत सोच समझने के बाद मैंने सोचा कि मैं छोड़ूं कि ना छोड़ूं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि फ़र्स्ट स्किल हमेशा याद रखिए कि अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखिए उस चीज़ में। हाँ, मुझे करना है तो करना है, चाहे आंधी तूफान आए, चाहे जो मर्जी हो, बट अपना माइंड में ये करिए कि हाँ, हमेशा एक विज़न क्लियर करिए कि हाँ मुझे फॉरएवर करना है तो करना ही है, और कैसे आगे बढ़ना है उस चीज़ों को जानिए। तो सेकंड स्टेप, क्या आपको हमेशा ये चीज़ें आनी चाहिए कि आपको बिज़नेस को ग्रो कैसे करना है। स्किल ये चीज़ भी मैटर करता है। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और आप इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आप फॉरएवर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है। इन्वेस्टमेंट जब तक आप कर रहे हैं, आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोडक्ट अपने लिए नहीं मंगा रहे हो या प्रोडक्ट नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी आईडी भी प्रॉब्लम में आ सकती है। कई प्रीफर्ड कस्टमर से भी स्टार्ट करते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि कई लोगों के पास नहीं है पैसे, फिर भी वो कैसे कैसे जोड़ के करते हैं। बट ये चीज़ें सोच समझ के करिए कि हाँ, मुझे किस कंजर्वेटिव मंथ में या कोई ऐसे मंथ हो जिसमें मुझे 2cc क्लियर करनी हो, या कोई ऐसा चीज़ें हो कि हाँ मैं क्लियर कर सकूँ। आप वो कर सकते हो जैसे भी आपको मतलब पता चले, क्योंकि 1 मंथ में आप 1cc कर लो तो 2cc, आप एक बारी में भी तो 2cc कर सकते हो, और अलग में भी। तो ये भी आपके लिए मैटर करता है। प्लस पॉइंट ये, आपका विज़न क्लियरिटी होनी चाहिए आपके विज़न में। तो क्लियरिटी हमेशा बना के रखिए कि हाँ मुझे ये ही करना है, और इसमें कैसे ग्रो करना है वो सारे स्किल आने चाहिए। देखिए, छोड़ने का मोटिव ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया और ये सब बहुत सारी क्वायरीज़। तो आपको हमेशा अपनी वीडियोस में हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि एथिक नॉलेज से जानिए, उस चीज़ को समझिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए, मैंने एथिक नॉलेज समझी उस चीज़ को समझा, बट कहीं ना कहीं मेरे घर से मुझे मतलब कई चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो मैंने सोचा कि कैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आज इन चीज़ों को समझ रही हूँ। मैं समझते मैं छोड़ के भी नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम मेरे लिए इतना इफेक्टिव है, कहीं ना कहीं वो मेरे काम कर रहा है मेरे लिए।
तो इसीलिए मुझे छोड़ने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि मैं छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। मैं इफ़ एंड बट्स में भी हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे यही कहूँगी कि अगर आप फॉरएवर जैसा बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको छोड़िए मत, कभी भी मिडिल में मत रखिए, उसको आगे बढ़ाइए। बिज़नेस को आगे जब तक बढ़ाएंगे आपके लिए बेनिफिट लेगा, क्योंकि आप जहाँ काम करना स्टार्ट करते हो ना, वहीं आपकी वो प्रोग्रेस बढ़ती जाती है। वो चीज़ें देखती हैं कि हाँ आप कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो विज़न क्लियर रखिए अपना और आगे बढ़िए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं बताना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्वायरीज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि मैं बहुत परेशान थी उस चीज़ों में और कर नहीं पा रही थी। बट फॉरएवर जैसा बिज़नेस छोड़िएगा मत, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मैं हमेशा वीडियोस मिलाती रहूँगी भी फॉरएवर से रिलेटेड, बट अभी के लिए मैं थोड़ा अपने माइंड को सेट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान थी और मैंने एक दिन अभी नहीं बनाई है वीडियो, बट आगे मैं बनाने की कोशिश जारी रखूँगी। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बंद कर दिया। और देखिए फर्स्ट लिंक है जो आपके लिए है, फर्स्ट वेबिनार है, 5 इनकम सोर्सेज देता है, तो ज़रूर अटेंड हो, उसे सुनिएगा। अटेंड होके उसे सुनना आपके लिए बहुत बेनिफिट का काम करेगा। तो 5 इनकम जनरेट कीजिए और विदाउट उसके कि हाँ आपको लीड परचेज़ करनी है, चाहे कुछ भी ऐसा करना पड़ रहा है, तो विदाउट लीड परचेज़ किए, बिना किसी वेबिनार के या कोई आपसे किसी के बिलिंग मांग रहा है, तो ये सब चीज़ें रहने दीजिए। ये सब चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। देखिए ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिससे आप वर्क करना छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि आपको हमेशा लीड्स आती ही रह सकती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक दो दिन छोड़ हो सकता है, बट बंद नहीं होगी। वो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक चलती रहेंगी। तो वो चीज़ें आप करिए, आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होंगी। और सेकंड लिंक मेरा, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर हमेशा शो होता है, तो आप मेरे से स्क्रीन नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।